हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वॉल्यूम विजन। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा गैप अप ट्रेड साइकोलॉजी को। देखिए, जो भी गैप अप ट्रेड साइकोलॉजी है सेम हमारी गैप डाउन के लिए भी रहेगी। सेम साइकोलॉजी रहेगी, बस फर्क इतना है कि गैप अप मार्केट में हम लोग बात करते हैं डिमांड और सपोर्ट की, कि यहाँ पर मार्केट डिमांड को क्रिएट करता है, बार बार सपोर्ट के फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही गैप डाउन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बात आ जाती है रेजिस्टेंस की और सप्लाई की। तो सिर्फ इतना ही फर्क है, साइकोलॉजी वहाँ पर भी सेम ही रहती है। ठीक है, बट यहाँ पर बात करते हैं गैप अप साइकोलॉजी। तो देखिए, जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है तो उससे पहले का सिनेरियो हम लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से गैप अप ओपन हो रहा है। तो मार्केट है अपने हाई से ही गैप अप हो जाए, या फिर मार्केट अगर नीचे आके भी गैप अप होता है तो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्लोजिंग लेवल, कि जहाँ से मार्केट ने क्लोज किया है उस लेवल को आपको देखना है, क्योंकि वो लेवल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिमांड वर्क करेगी। क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि मार्केट ने यहाँ से इस प्राइस को ऊपर की तरफ ओपन किया है। यहाँ की डिमांड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई है। तो इसीलिए ये लेवल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट वर्क करती है। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंसी रहती है। अगर गैप अप हो जाता है तब तो और भी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंसी हो जाती है। क्लोजिंग प्राइस अपने आप में एक अच्छी लेवल होती है, एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है। बट गैप अप ओपन होने पर ये कंफर्मेशन देता है कि यहाँ पर डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि प्राइस की ओपनिंग ही ऊपर हो पाई है। तो ये सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये डिमांड हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, मार्केट में कैंडल किसी भी तरीके की ओपन हो सकती है। मार्केट में एक डोजी कैंडल भी बन सकती है। ये फाइट होती है बायर और सेलर की, दोनों तरफ से प्रेशर होता है। या फिर एक ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, या फिर एक रेड कैंडल भी। ये डिपेंड करता है मार्केट में ऑर्डर किसके ज़्यादा लगे। अगर ग्रीन बाइंग ज़्यादा हो रही है तो ये बायर ग्रीन बनेगी। अगर सेलिंग ज़्यादा की जा रही है तो यहाँ पर ये रेड बन जाएगी। तो कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है। ओपनिंग कैंडल, फर्स्ट कैंडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जो कि 9:15 की कैंडल होती है। और आपने कभी भी देखा होगा, जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है उसकी वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। क्यों? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि इसमें बहुत लोग जो गैप अप ओपन हुआ है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के ऑर्डर परचेज करते हैं। प्रॉफिट बुकिंग के वहाँ पर ऑर्डर लगते हैं। सेकंड ऑर्डर वहाँ पर जो लगेंगे कि कुछ लोग जो फ्रेश बायर है और फ्रेश सेलर है वो भी वहाँ पर एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब इतने ज़्यादा ऑर्डर्स लगेंगे तो वॉल्यूम्स वहाँ पर काफ़ी अच्छी ऑटोमेटिकली ही देखने के लिए मिल। अब देखिए, बात करते हैं साइकोलॉजी की। तो जब मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट कर देता है तो उसके बाद ये लेवल भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होती है। ठीक है, सबसे पहला सपोर्ट यहाँ पर यही बनता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का या तो ओपनिंग प्राइस रहेगा या फिर मार्केट का लो रहेगा। तो जो भी मार्केट ने यहाँ पर डिमांड क्रिएट की थी वो शिफ्ट होने लगती है अप साइड पर। तो इसकी इंपोर्टेंसी ज़्यादा नहीं होती है, पर इस लेवल की ज़्यादा इंपोर्टेंस यहाँ पर नहीं होती है। हमें वेट करना होता है यहाँ पर अपर लेवल पर, क्योंकि इसको भी मार्केट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये सपोर्ट है तो ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट होता है वो रहता है मोस्टली मिडिल में, कि यहाँ से मार्केट फिर अप मोमेंटम करे, यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट करे। तो जो यहाँ पर सपोर्ट शिफ्ट होता है ये इंपॉर्टेंट शिफ्टिंग मानी जाती है। ठीक है, पहला सपोर्ट शिफ्टिंग ये है, पर इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती है। सेकंड, हमारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा क्यों है? क्योंकि मार्केट में इसने इस सपोर्ट का प्रोटेक्शन किया है। अपने गैप की भी प्रोटेक्शन की है, कि जो गैप फिलिंग हुई है उसको भी प्रोटेक्ट किया है। साथ ही साथ जो फर्स्ट सपोर्ट था, यानी कि जो ओपनिंग प्राइस या लो था मार्केट का, जो ग्रीन कैंडल ने लगाया होगा, उसको भी ये प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये वाला हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि सेकंड सपोर्ट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट सपोर्ट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं होती है। तो मार्केट में देखिए, बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि मार्केट गैप अप तो होता है पर सस्टेन बिल्कुल नहीं होता है। तो यही सपोर्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, और मार्केट इसके नीचे जब तक है वो वीक ही आप मानिए उसको। फिर मार्केट में इंपोर्टेंसी नहीं होती है कि मार्केट आज के दिन बुलिश होगा। अगर प्राइस ऊपर भी यहाँ से जाता है तब भी मार्केट में फिर बुलिशनेस नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मार्केट को अब यहाँ से मोमेंटम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि पहले तो ये जो रेजिस्टेंस पहले बन चुका था, यही सपोर्ट जो रेजिस्टेंस बना था पहले, तो इसको इसे ब्रेक करना पड़ेगा। फिर अपने हाई ब्रेक के लिए भी इसको काफ़ी फोर्स लगाना पड़ेगा, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स वहाँ पर क्रिएट होनी पड़ेगी। तो दो दो रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद यहाँ से ये फिर बड़ा मोमेंटम नहीं कर पाता है। मोस्टली बियर साइडवेज टू बियरिश स्टॉक्स वहाँ पर हो जाता है। तो ये सिनेरियो मोस्टली देखने के लिए मिलता है कि मार्केट में
प्राइस सस्टेन नहीं होता है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। जब भी इस तरीके से प्राइस फॉल होने लगता है तो ये हमेशा प्रॉफिट बुकिंग होती है यहाँ पर। अगर सेलर्स की भी वहाँ पर वॉल्यूम आ जाए तो प्रॉफिट बुकिंग के साथ सेलर भी एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि सेलर एक्टिव भी हो रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। तब प्राइस काफ़ी फास्टली वहाँ से नीचे गिरने लगता है। तो वहाँ पर फिर वो कोशिश करता है इस सपोर्ट तक आने की। हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि फिर आज के दिन जो भी गैप क्रिएट हुआ है उसको फिल करने की कोशिश की जाए, क्योंकि सेलर और प्रॉफिट बुकिंग दोनों जब एक साथ होती है तो मार्केट काफ़ी जल्दी जल्दी नीचे फॉल होता है। बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग ट्रेड ही एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है, आपने पहले ही सोचा है कि मुझे इस स्टॉक्स में बाइंग साइड जाना है, क्योंकि आपने निफ्टी को देखा कि निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। आपका ओवरव्यू अभी तक ये है। देखिए, प्राइस एक्शन पे ही हम लोग डिपेंड करेंगे कि बाइंग करना है या सेल। बट पहले से एक प्री डिफाइन भी तो होता है कि मार्केट में हम लोग आज के दिन इस स्टॉक्स को बाइंग साइड के लिए देखेंगे। अब बाइंग साइड का सिनेरियो देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस कैंडल का आप हाई मार्क करिए और यहाँ पर वेट करिए कि मार्केट कोई सपोर्ट क्रिएट करे। सपोर्ट क्या होता है कि मार्केट यहाँ सस्टेन हो तब ब्रेकआउट करे, और ब्रेकआउट पर वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन होनी ही चाहिए, तभी सपोर्ट की भी इंपॉर्टेंसी को माना जाएगा कि जो सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है क्या वो बहुत ज़्यादा वीक है, उसमें कोई सपोर्ट की कंफर्मेशन ही नहीं है। यहाँ पर जो सस्टेनेबिलिटी है उसमें भी वॉल्यूम्स का कुछ इंक्रीमेंट थोड़ा थोड़ा होना ही चाहिए, और फिर जो ब्रेकआउट वहाँ पर मार्केट कर रहा है उसमें तो हाई वॉल्यूम होनी ही चाहिए। ठीक है, किसी भी ब्रेकआउट की कंफर्मेशन वॉल्यूम से मिलती है। ठीक है, तो ब्रेकआउट पर हाई वॉल्यूम होनी ही चाहिए। अदरवाइज ब्रेकआउट पर वॉल्यूम नहीं है तब तो बाइंग का सिनेरियो कोई होता ही नहीं है वहां पर। अगर ब्रेकआउट पर वॉल्यूम है तब वहां पर सिर्फ सोचा जा सकता है कि हाँ, आज के दिन एक बाइंग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तब भी कंफर्म नहीं है, हम लोग वेट करेंगे प्रॉपर प्राइस एक्शन का और एक लेवल का। अब देखिए मार्केट यहाँ पर करता क्या है। मार्केट यहाँ पे सस्टेन होता है, सस्टेन होने के बाद जो ब्रेकआउट करता है उसकी इंपोर्टेंसी को वहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पर वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छी आई है और मार्केट ने सस्टेनेबल ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो ये सिनेरियो बेस्ट होता है कि मार्केट में आज के दिन हम लोग एक अच्छी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट एक ऑब्जर्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो मोस्ट साइकोलॉजी वहाँ पर आपको यूज़ करनी है कि इस डिमांड से जो भी मार्केट नीचे की जो डिमांड थी, वहाँ पर जो भी मार्केट जहाँ से गैप अप ओपन हुआ है वहाँ से मार्केट ने कितना बड़ा गैप अप किया है। अगर ये गैप अप होने के बाद और जो फर्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन है 4 से 5% का मूव ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर मार्केट वहाँ फिर ज़्यादा मोमेंटम नहीं कर सकता है। क्योंकि आप कितनी एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि गैप अप होने के बाद मार्केट 5% ऑलरेडी कर चुका है, आप 1 से 2% का तो टारगेट रखोगे इंट्राडे बेसिस पर, या 1.5% का भी अगर आप टारगेट रखते हो तो ये 6 और 7 के बीच में वो चला जाएगा। तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये स्टॉक्स को गैप अप होने के बाद क्या 6% मूव कर सकता है? कोई 6% का जिसको इंटर जिन्होंने प्रीवियस डे पर होल्डिंग्स में बाय किया होगा, तो उसको अगर 6% मिल रहा होगा तो क्या वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा वहां पर? तो इसीलिए हम लोगों को इस चीज पर हाईली फोकस करना है कि जो प्रीवियस डे से मूव है उसको भी वहां पर नोटिस करना है। ज़्यादा मूव ना हो, मार्केट में 2 से 3% अगर मूव भी हुआ है तब भी हमारे लिए बेस्ट है कि मार्केट 1 से 1.5% का और मूव करके 4 या 5% का मूव कर सकता है। ये सिर्फ तब होगा जब मार्केट गैप अप है, स्ट्रेंथ है, तभी जाके ये चीज़ें हो पाएगी। ठीक है, अदरवाइज मार्केट मोस्टली गैप अप में भी ट्रैप ही करता है, प्रॉफिट बुकिंग ही वहां पर देखने के लिए मिलती है। कंटिन्यूटी बहुत कम वहां पर देखने के लिए मिलती है। अगर हुई भी है कंटिन्यूटी तो वहां पर या तो निफ्टी में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी, सेक्टर निफ्टी में आपको काफ़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, सेक्टर भी आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तब जाके ये कहीं अच्छा खासा मूव दे सकता है। अदरवाइज मोस्टली प्रॉफिट बुकिंग ही वहां पर देखने के लिए मिलती है। अब देखिए इसको ट्रैक कैसे करना है, इसको ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे करना है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जितना हम जो सपोर्ट क्रिएट किया गया है मार्केट में, जो सपोर्ट यहाँ पर शिफ्ट हुआ है मिडिल में, वो उसके नियर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। यानी कि अगर आप हाई के पास भी एंट्री को एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, तो वो भी हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहां पे हमारा एसएल थोड़ा सा सेफ हो जाता है इस सपोर्ट की वजह से। ठीक है, ये सपोर्ट वहां पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि या तो मार्केट ने जब आपको इतनी कंफर्मेशन मिल चुकी है तो आप फिर जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है वो कोशिश करिए आप नियर टू नियर लेने की सपोर्ट के। क्योंकि अगर आप हाई पर मूव लोगे तो आप फिर यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पुल बैक के बाद ये कितना ही मोमेंटम और कर देगा? ज़्यादा मोमेंटम वहाँ पे नहीं हो पाएगा मार्केट का। तो इसीलिए इम्पोर्टेंसी है इस चीज़ की। तो हम लोगों को वेट करना होता है यहाँ पर रीटेस्ट का, कि मार्केट रीटेस्ट पर आए और कुछ वहाँ पर कंफर्मेशन दिखाए। और साथ ही साथ जो ये मार्केट रीटेस्ट कर रहा है, जो ये मूव हो रहा है, इसको भी आपको ऑब्जर्व करना है वहाँ, कि इसमें किस तरीके की कैंडल्स बन रही है, वॉल्यूम किस तरीके की वहाँ पर आ रही है। जब ये फॉल हो रहा है, क्या सेलर्स की वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा हाई तो नहीं है?
तो वो सब आपको ऑब्जर्व करना है इस पुल बैक पर या रीटेस्ट पर। ठीक है, इस रीटेस्ट पर जब आप ये चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हो तो वहाँ पर भी आपको एक लेवल मिलती है कि इस पुल बैक होते हुए या रीटेस्ट होते हुए एक लेवल आपको एक अच्छी लेवल मिल जाती है। ठीक है, कि यहाँ से मार्केट में और स्ट्रेंथ देखी जा सकती है, इसके ऊपर मोस्टली मिल जाती है या नहीं भी मिलती है, वो डिपेंड करता है मूव पर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें तो रीटेस्ट का वेट करना है और रीटेस्ट पर डायरेक्ट एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं करना है कि मार्केट ने रीटेस्ट किया, जैसे ही एक अच्छी ग्रीन कैंडल दिखी और आपने यहाँ पे बाय कर लिया। ऐसे नहीं आपको बाइंग करना है, आपको पूरा पेशेंस यहाँ पे रखना है। अगर देखिए बैक टू बैक यहाँ पे ग्रीन हाई वॉल्यूम्स दिखने लगे बार बार, जिनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में वॉल्यूम्स हो, जैसे वॉल्यूम्स यहाँ पे ऐसे इंक्रीज होती जा रही है, तब आप वहां पर एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हो एग्रेसिवली। तब भी आप बहुत छोटा सा ऐसा लेके और 1:2 के बेसिस पर ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, क्योंकि रीटेस्ट ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। बट ये भी सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा रेयर है, ये भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा मोस्टली कि मार्केट ने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट के बाद डायरेक्ट ही मूव। मार्केट क्या करता है, पूरी लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट करेगा, तब मार्केट मोमेंटम करता है। अब देखिए, सबसे पहले तो ब्रेकआउट के ऊपर का मूव को भी आइडेंटिफाई करना है कि जो ये ब्रेकआउट हुआ है इसके ऊपर कितना मूव ऑलरेडी इसने किया है, यानी कि ब्रेकआउट की स्ट्रेंथ को भी देखना है। जो ब्रेकआउट की स्ट्रेंथ है उसको आपको देखना है। अब यहाँ पर जब मार्केट पहली कैंडल जो बनी तो उसको बनने दीजिए, यहाँ पर वेट करिए। अगेन यहाँ पर मार्केट अगर यहाँ से फॉल होता है तो उसको फॉल होने दो। ठीक है, इसको हमारे जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करने दो। बट अगर ये ब्रेक नहीं करता है और इसी के नियर आने के बाद यहाँ से फिर हायर हाइज की फॉर्मेशन करने लगता है, हायर हाइज की फॉर्मेशन में आपको देखना है कि क्या लोज प्रोटेक्ट हो रहे हैं और हाई ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। तब आपको क्या करना है, तब वहां पर आपको एंट्री के कंफर्मेशन लेने हैं। वो आपकी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल भी हो सकती है, मदर कैंडल के बेसिस पर भी आप एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हो, या स्विंग के बेसिस पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो काफ़ी छोटा एसएल आपको देखने के लिए मिले। तो जब भी आप यहाँ पे एंट्री को एग्जीक्यूट करोगे तो काफ़ी छोटे एसएल के साथ आपको एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। जो भी मार्केट का प्रीवियस स्विंग होगा उसी के बेसिस पर आपको एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। फिर यहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलता है वो 1:3 1:4 तक का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हाई ब्रेक कर देता है। बट हाई ब्रेक होगा, लेकिन उससे पहले क्या देखना है कि ये मूव कितना हो चुका है, वो इम्पोर्टेंसी आप मत भूलिए कि ये मूव कितना कर चुका है। यहाँ पर अगर 2 से 3% का ही मूव हुआ है तभी ये आगे फर्दर मूव यहाँ से कर पाएगा, अदरवाइज इसको अपना हाई ब्रेक करने में भी डिफिकल्टी होगी। अगर ये ऑलरेडी 4 से 5% का मूव यहाँ पर कर चुका है तो फिर ये ऊपर और कितना ही कर पाएगा। तो फिर एंट्री को आप अवॉइड भी कर सकते हो। एंट्री जरूरी नहीं है कि आज आप एंट्री लो, कल एंट्री इस स्टॉक्स में बेटर बन सकती है। तो यहाँ पर मार्केट में जो पुल रीटेस्ट करता है उसकी इम्पोर्टेंसी फिर इस सपोर्ट से कंफर्मेशन होती है कि जो ये सपोर्ट शिफ्टिंग आया है ये उसकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो सपोर्ट है आज का ये स्ट्रोंग है, तभी यहाँ से मार्केट मूव कर पाता है। अगर मार्केट यहाँ से फॉल होता जा रहा है तो उसको होने दो। ठीक है, हम लोग सेल नहीं कर सकते हैं वहाँ पर फिर, क्योंकि सेल जब तक हम लोग ये अपना सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट भी ब्रेक नहीं कर देता है, तब तक फिर हम लोग सेल नहीं कर सकते। और इतना बड़ा फिर मोमेंटम करना मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। यहाँ पर भी काफ़ी छोटे एसएल के साथ ही काम किया जाता है। तो सेल साइड भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट वहाँ पर फिर सेलर्स की वॉल्यूम के कंफर्म होने चाहिए। कंफर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बार बार सेलर्स और बायर्स काफ़ी ज़्यादा वीक है और सेलर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, विद वॉल्यूम कंफर्मेशन। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पे देख लेते हैं जो गैप अप ही ओपन होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया, एक अच्छी गैप अप ओपनिंग की, बट यहाँ से मूव कितना हो चुका है। आप मूव को देखोगे तो मार्केट ने फर्स्ट स्विंग क्रिएट करते करते ही लगभग 4 से 4.5% का मूव ऑलरेडी कर दिया है। तो अब कितनी एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हो यहाँ पर। तो आप फिर यहाँ से, क्योंकि आप डायरेक्ट एग्रेसिवली एंट्री एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा एंट्री के लिए। तो इसीलिए वेट किया जाता है कि मार्केट में यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट ने तो यहाँ से बैक टू बैक ग्रीन कैंडल फॉर्म की है, तो हमारे लिए एंट्री के कोई यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिलते हैं। तो हम लोग तो वेट करते हैं कि मार्केट में जो ये सपोर्ट है इसकी इम्पोर्टेंसी के बाद हमें एक ऊपर की तरफ सपोर्ट चाहिए। तो फिर मोस्टली करता क्या है मार्केट की, या तो मार्केट ने यहाँ पर कोई सस्टेनेबिलिटी दिखाई हो, सस्टेन होके अगर मार्केट यहाँ से दिखाता है तो बेस्ट सपोर्ट माना जाता है और मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन भी अच्छी रहती है। बट ये तो ऑलरेडी काफ़ी मूव कर चुका है तो इतने हाई पर आप एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। वेट किया जाता है रीटेस्ट का कि आप रीटेस्ट पर एंट्री को एग्जीक्यूट करो। तो रीटेस्ट पर जैसे कि बताया गया कि
डायरेक्ट एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वॉल्यूम्स की काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन आई है। इसने ये कंफर्मेशन दिया है कि सपोर्ट पर और रीटेस्ट पर कोई तो बाइंग करने वाला बैठा हुआ है जिसने वॉल्यूम्स हाई क्रिएशन दिखा है। यानी कि इम्पोर्टेंसी तो है, आज बायर स्ट्रॉन्ग तो है। और अब अगर गिरना है तो इसको गिर जाना चाहिए। ये हमारे ब्रेकआउट लेवल के नीचे आ चुका है। तो इसको गिरना है तो यहाँ से स्मॉल पुल बैक लेके ये गिर जाए, यहाँ पर ये हायर हाई ना बनाने लगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे इसलिए कि यहाँ पर क्या कर रहा है मार्केट, अपने लोज को प्रोटेक्ट करते हुए चल रहा है। जो भी लोल मार्केट लगा रहा है उसको प्रोटेक्ट करते हुए चल रहा है, स्विंग्स को और हाई को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए चल रहा है। आप कैंडल से भी देख सकते हो, ठीक है। कैंडल बाय कैंडल भी आप ऑब्जर्व या मार्किंग कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके की एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हो, आप पर डिपेंड है। आप डायरेक्टली भी देख सकते हो कि मार्केट ने ये स्विंग लगाया, फिर ये हाई लगाया, फिर से अपने लो को प्रोटेक्ट करते हुए फिर से हाई को ब्रेक किया। तो दो स्विंग्स भी लग जाए आपके लिए एंट्री के कंफर्मेशन मिल जाते हैं कि अगर दो हायर हाइज लगाता है मार्केट तो वहां पर फिर आप एंट्री को पुट कर सकते हो। और सिंपली आपका एसएल जैसे कि बताया गया कि एसएल आपका काफ़ी छोटा रहेगा। तो यहाँ पर आप एंट्री को फिर जब मार्केट ब्रेकआउट करेगा इस स्विंग का तो आप फिर यहाँ से एंट्री को एग्जीक्यूट करिए। बट यहाँ पर देखिए कि मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी बड़ा मोमेंटम हो चुका है, इसलिए हम लोग फिर अवॉइड करते हैं इस स्टॉक्स को कि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी बड़ा मोमेंटम कर चुका है 5%। तो फिर हाई को ब्रेक करना इसकी कैपेसिटी नहीं हो पाती है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल को भी अगर देख लें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी देखिए बेस्ट सिनेरियो बन रहा है। यहाँ से देख सकते हो कि गैप अप का कोई ज़्यादा मोमेंटम अभी तक नहीं हुआ है मार्केट का, 3% के आसपास का मूव हुआ है। तो इसमें एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि ये मूव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेकआउट कैंडल को भी देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी एक ब्रेकआउट कैंडल भी बनी है। बट क्या आप हाइपर एंट्री को एग्जीक्यूट करोगे? देखिए यहाँ पर बहुत लोग हाइपर भी करते हैं, तो ऐसी ही कैंडल आपको ट्रैप करती है। तो और इसमें वॉल्यूम्स को देखो, सेलर्स ने एकदम से यहाँ पे एंट्री कर दी, ये ग्रीन बनते बनते रेड बन गई। तो सेलर ने ट्रैप कर दिया यहाँ पर सबको, और मार्केट मूव यहाँ पर जो एंट्री करते हैं। तो हम लोगों को तो वेट करना है कि मार्केट कोई सपोर्ट यहाँ पर बनाया हो। तो जो लो है वो अपने आप में एक सपोर्ट है। इससे पहले कोई सपोर्ट आपको नजर आ रहा है तो यहाँ से देख सकते हो कि कितने अच्छा रिजेक्शन के बाद ये कैंडल बनी है। तो ये सपोर्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल आई, इसके बाद की जो वॉल्यूम देख सकते हो आप यहाँ पर, ये इंक्रीमेंट जो आया है ये काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट आया है। तो इस कैंडल का लो हमारे लिए सपोर्ट, तो अगर इसको अब गिरना है, ठीक है, तो इसको हमारे लेवल के नीचे आना पड़ेगा, सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या एंट्री की कंफर्मेशन है? तो देखिए जैसे मैंने आपको स्टडी में भी बताया था कि आपको करना क्या है, या तो मार्केट में रिटेस्ट का वेट करना है, बट इस स्विंग को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाए तो देख सकते हो कि ये एक अच्छा पुल बैक मिला था। ये पुल बैक के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी। तो इस कैंडल को ही यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इस कैंडल की अपनी एक इम्पोर्टेंसी है, क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट ने इसको अच्छी कैंडल से ब्रेक डाउन किया, बट वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन ज़्यादा नहीं थी वहाँ पर। यहाँ पर वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन नहीं थी और मार्केट ने इसीलिए यहाँ से पुल बैक लिया, और पुल बैक के बाद फिर मार्केट ने यहाँ से अग्रेसिव सेलिंग दिखाई थी। तो इम्पोर्टेंसी तो है इस लेवल की काफ़ी ज़्यादा, इस स्विंग की इम्पोर्टेंसी है। तो ऐसे आपको जो मूव भी हो रहा है ना, ये इसको भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर हम लोग, क्योंकि अगर ये कैंडल में वॉल्यूम्स हाई होती तब हम लोग इग्नोर कर सकते थे कि सेलर्स हैवी हो रहे हैं, रिजेक्शन के बाद सेलर्स हैवी हो रहे हैं। बट यहाँ पर इसीलिए ये पुल बैक आया है क्योंकि यहाँ पर वेट किया गया कि बायर शायद अब यहाँ से ऊपर लेके जाने की कोशिश करें, बट बायर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके जा पाए। इसीलिए वो ट्रैप कर देता है यहाँ पर और मार्केट यहीं से फॉल हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमारे लिए लेवल ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए आपको हायर हाइज तो नोट करना ही है कि आप हायर हाइज के बेसिस पर एंट्री को एग्जीक्यूट कर रहे हो। बट अगर आपको कोई लेवल्स भी मिल जा रही है ना तो उसकी मार्किंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे ये हाई लगा, ये लो लगा, फिर से ये हाई लगा और ये लो प्रोटेक्ट हो गया यहाँ पे, अब ये मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है। तो देखिए वैसे तो हमारी एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए, बट इसी लेवल पर करे तो ज़्यादा बेस्ट है। बट सपोज करिए आप, अगर आपने एंट्री को भी एग्जीक्यूट यहाँ पर किया है, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ये कैंडल का एकदम से फेक ब्रेकडाउन हुआ है, फेक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। मार्केट ने जैसे ही कैंडल फॉर्म की एक अच्छी कैंडल से रिजेक्शन आ गया और वहां पर फिर मार्केट ने आज के दिन लिक्विडिटी क्रिएट कर दी। तो आपका जो एसएल रहेगा वो छोटा ही रहेगा, ठीक है। आप छोटे एसएल देने के लिए रेडी रहो। आपको यहाँ से अगर मोमेंटम मिलता तो काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम मिल सकता था। बट हुआ क्या, मार्केट में लिक्विडिटी हो गई, इस कैंडल ने पूरा यहाँ पे सिस्टम खराब कर दिया बाइंग साइड जाने का। ये जा सकता था बट ये वॉल्यूम नहीं आनी चाहिए थी। बायर एग्रेसिवली जैसे ही आए, सेलर भी एग्रेसिव वहां पर आ गए। तो
हम तो छोटा सा ही ऐसे लेके चलेंगे। सेफ एसएल तो देखिए ये भी हो सकता है, ये हमारा सपोर्ट लेवल भी हो सकता है। बट आरआर अगर आपको बेटर चाहिए तो फिर एसएल आपको छोटा ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन अच्छे मूव की होती है। देखिए, कोई भी मैंने एग्जांपल आपको यहाँ से रिटेस्ट के बाद ट्रेंडिंग का नहीं दिखाया है, ठीक है, बट आप वो मत देखिए। ठीक है, मैं जो चीज़ चल चुकी है वो चीज़ को आपको बता दूं तो आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाओगे उस चीज़ से, कि यहाँ से देखिए रिटेस्ट किया और जैसे हायर हाइज बनाए तो यहाँ से मोमेंटम आ गया। रियलिटी यही है, मार्केट ऐसे ही ट्रैक की जाती है। हमें आज एंट्री नहीं मिली कोई बात नहीं है, ठीक है, हमें तब भी ये कंफर्मेशन मिल गया कि ये प्राइस अब स्ट्रोंग है। ठीक है, मार्केट ने क्लोजिंग भी ऊपर की है, स्ट्रेंथ भी की है, रीटेस्ट भी हो चुका है। अब अगर ये हायर हाइज कल के दिन पे अपना हाई ब्रेक करे और सस्टेन कर जाए तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है। ठीक है, आज एंट्री नहीं मिली कोई बात नहीं। तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ से मोमेंटम नहीं, कोई भी स्टॉक्स आपके साथ शो किया। पहले आप प्रोबेबिलिटी को देखिए, कहाँ से एंट्री को एग्जीक्यूट हम लोग परफेक्ट कर सकते हैं। ट्रेड लेने से ज्यादा पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेड कब नहीं लेना है। ठीक है, आपको जब कंफर्मेशन मिलेगी फिर आपको रिवॉर्ड उस तरीके का ऑटोमेटिक मिलने लगेगा। पहले आप ये देखिए तो कि आपको एंट्री एग्जीक्यूट करनी कहाँ है और कैसे करनी है, क्या कंफर्मेशन वहां पर चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि वॉल्यूम्स की भी सारी कंफर्मेशन है। बट हुआ क्या है कि मार्केट ऑलरेडी काफी मोमेंटम भी कर चुका है, और फिर निफ्टी फिफ्टी वहां पर, निफ्टी फिफ्टी आज के दिन निफ्टी फिफ्टी पूरा कंप्लीटली बियरिश था। तो इस वजह से ये मोमेंटम नहीं हो पाया। ठीक है, बट अगर निफ्टी फिफ्टी थोड़ा भी फेवर में होता और थोड़ा भी बुलिश होता तो यहाँ से मोमेंटम आपको इजीली मिल जाता। तो कोशिश करिए पहले कि ट्रेड एग्जीक्यूशन आप जो कर रहे हो उसमें आप परफेक्शन करिए। आपको रिवॉर्ड ऑटोमेटिक मिलने लगेंगे, प्राइस ऑटोमेटिक आपकी डायरेक्शन में चलने लगेगा। बट एंट्री पर काफी कंफर्मेशन का वेट करिए।